सुमन, सबसे पहले आपका परिचय चाहूँगा मैं। सुमन सुधीर काले। ओके सुमन, एज क्या है सुमन आपकी? 22 ईयर्स है। ओके, और क्या करते हो आप अभी? 10वीं पास हो गए थे। ओके, उसके बाद गोविंदपुरा जाके गुड्डे चाय दिग्दर्शिका के गुड्डे चाय में काम कर रहे। गुड डे चाय में काम करते हो आप? गुड डे चाय में। और दिवाली जो अभी आने वाली है दिवाली, उसमें काम भी कर रहा हूँ। ओके, सेरेमिक लैंप्स बनाते हैं। सेरेमिक लैंप्स बनाते हो। ओके ओके, दिवाली तक। ओके ओके ओके। आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर जनार्दन काले है जी। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। ओके। और लगभग 8-10 साल से भोपाल में ही हूँ। 8-10 साल से भोपाल में आया भी सुमन के ट्रीटमेंट के लिए ही था। जी 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 जी। भोपाल में आने का मेन कारण वही था। जी जी जी। मैं एक चीज़ आपकी तरफ से अभी जस्ट जानना चाहूँगा, आपने कोई धमतरी वाला किस्सा बताया था। जी, तो वो शेयर कर देंगे प्लीज़? जी हाँ, वो धमतरी वाला किस्सा मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा है। जी जी जी। अभी भी मेरे लिए वो एक उद्देश्य बना हुआ है, सुमन के लिए खास तौर से। जी जी जी। धमतरी हम गए थे हमारे दोस्त के घर पे मिलने के लिए। तो उनका फॉरेस्ट वालों से ज़्यादा कांटेक्ट था, तो वो हमको वहाँ पे सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट जी ये घुमाने लेके गए थे। जी जी जी। जस्ट एज पिकनिक। अंदर घूमते हुए वहाँ पे एक जगह वॉच टावर बना हुआ था, तकरीबन 15-20 फीट ऊंचा। जी जी। जो जंगली जानवरों के ऊपर नजर रखने के लिए फॉरेस्ट वाले बनाते हैं, वैसा वाला। जी बिल्कुल। तो उससे ऊपर चढ़ के जंगल का नज़ारा देखने की बड़ी तमन्ना हुई सबको। हमारे दोस्त ऊपर चढ़ गए, दोस्त के बच्चे जो इनसे 2-4 साल बड़े थे। ओके। लेकिन वो भी चढ़ गए। हाँ हाँ। सीढ़ी बनी हुई थी उसमें, जंगल में तो ऐसे मतलब अपने घर वाली सीढ़ी तो रहती नहीं है, लैडर थी वहाँ पे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं सुमंत को लेके जाऊं, लेकिन ये काफी छोटा था, सीढ़ी के टप्पे काफी बड़े थे, लंबे थे। 1.5 फीट करीब, एक 5 साल के बच्चे को 1.5 फीट ऊंचा कदम उठाना बहुत मुश्किल काम था। जी जी जी। साथ में जो महिलाएं थी हमारे साथ में, उन्होंने भी मना किया कि मत लो ऐसा रिस्क, वो 1.5 फीट में से तो बच्चा भी गिर सकता है। जी। लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं, करते हैं कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको अपने से एक सीढ़ी आगे रखा। हाँ। और बचा के उसको दोनों तरफ से, देख मेरे हाथ तेरे बगल में है, चल ऊपर चल। जी जी। धीरे धीरे चल, आगे चल। ऐसा उसको उत्साहवर्धन करते करते मैं उसको बोलता रहा ऊपर, और बंदा पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के वॉच टावर के ऊपर तक पहुंचा। तो वहाँ पे वॉच टावर से फिर हम लोगों ने नजारा देखा। और फिर वही चीज उतर के भी नीचे आ गए। क्या बात है। ये पूरे वाकये में मेरे दिमाग में ये चीज बिल्कुल घर कर गई कि अगर मेरा बैकिंग है इसको, तो ये इतना कठिन काम कर सकता है। तो ये सिर्फ एक वॉच टावर से संबंधित नहीं है, ये शायद यही स्पिरिट जो है उसकी सारी जिंदगी में शायद काम आ सकती है। बिल्कुल। यही सोचकर मैं उसको हर मामले में उसको बैकिंग देता हूँ और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके, बिल्कुल सर। ये एक्चुअली क्या होता है, ये बिलीफ सिस्टम के जरिए भी होता है, मतलब लोगों की लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं, तो जो रुक जाता है वो रुक ही जाता है। आपने एक्चुअली बचपन में ही उस बिलीफ को तोड़ दिया था, तो इस वजह से शायद अब तक की एज में 22 साल 23 साल की एज में सुमंत के साथ इतना अच्छा सपोर्ट बना रहा आपका। तो वो सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, बिलीफ सिस्टम। हमारी जब मुलाकात हुई थी तो अपन ने मिडबेन एक्टिवेशन की चर्चा की थी। आपको शुरुआत में ऐसा क्यों लगा कि यार सुमंत को उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए? सुमंत के डेवलपमेंट को लेकर मैं वैसे ही काफ़ी चिंता में था। जी जी जी। और उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता भी रहा, लेकिन कभी ऐसा इतना अच्छा रिजल्ट जो मैं चाहूँ ऐसा कहीं मिला नहीं। ओके। तो आगे मेरी खोज जारी थी। और जो कि इसको मतलब इसको बिजी रखे या कोई ऐसा मोटिवेशनल ये करे ताकि इसका मन उसमें लगे या उस चीज़ को बार बार करने की उसकी इच्छा हो। ऐसी खोज में मैं था। ओके। तो ये चीज़ हमको वो सक्सेना जी ट्रूविजन वाले जो हैं, जी जी जी, उन्होंने गांधी भैया से मुलाकात करवाई थी हमारी। जी जी जी। उन्होंने उसी वक्त जो उन्होंने बैकग्राउंड इसका बताया, उससे मुझे
लगा कि हाँ ये चीज़ उससे मैच करती है जो मैं चाहता हूँ। ओके ओके। तो सब चीज़ें ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करके देख लिया जाए। हाँ हाँ हाँ। इनकी जो स्लीप की समस्या थी, जैसे जब ये सोते थे तो बीच बीच में उठ जाया करते थे, आपने शेयर किया था। तो ये ब्रेन योगा प्रोग्राम के बाद इसमें क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? ब्रेन योगा के बाद से खास तौर से तो ये है कि साउंड स्लीप जी, और पीरियड ऑफ स्लीप जो है वो बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा हो गया है। लंबा चौड़ा हो पहले गया, काफी ओके, छोटी समय के लिए सोते थे, जरा हाँ, से भी हाँ, बाहर कुछ खटपट हो जाए जी, या जी, हम खुद ही इनको देखने आ जाए कि भाई इनकी चादर ठीक से ओढ़ी हुई है कि नहीं, ओके, ओके, मच्छर ओके। काट रहा है कि नहीं, तो हमारे आने के पहले ही हमारी कदमों के हाथ इनको पता नहीं कैसे आ जाती थी और ये उड़ जाया करते थे। और रात में कभी भी देखें तो मिलने अगर देखने आए तो ये जगह ही दिखते थे हमको। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, ब्रेन योगा के बाद से हाँ, ये हाँ। एक रिमार्केबल डिफरेंस मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी गहरी नींद सोते जी हैं। जी जी। इनको रात में ऐसा कोई घबरा के उठने वाली बात भी नहीं आती आजकल। और जब सोते हैं तो अच्छी लंबी नींद सोते हैं, ऐसा नहीं कि 1 हाँ, घंटे में उठ गए ओके, फिर ओके। सुला रहे हैं उनको जबरदस्ती, जी, जी, वो जी। ऐसा नहीं है। और वैसे भी गहरी नींद सोना मतलब अपने शरीर और मस्तिष्क के लिए काफी अच्छा माना जाता जी हाँ, है, जी हाँ। तो वो लाभ तो अलग से मिलता ही है। जबकि सर एक चीज और बताना चाहूंगा जी, जी, कि इस बिल्कुल। मामले में इसकी नींद को लेकर हम लोग काफी चिंता करते थे और इसके लिए हमने फिजिकली लेवल पे काफी कोशिश की। जी जी जी। स्विमिंग और ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं हाँ, उसको हाँ। बढ़ाने के पीछे भी मकसद यही था कि ये थोड़ा मेहनत करेगा, थक बाहर जाएगा। थकेगा हाँ, तो जी। सोएगा, लेकिन वो जी, चीज जी। काम नहीं आई सर। ओके ओके। बल्कि ब्रेन योगा के बाद वो चीज हमको मिली, बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज के बाद नहीं मिली थी। जी जी जी। अब जो भी है इन्हीं के अंदर चेंजेस हैं, वही फर्क ला रहे हैं। बढ़िया है, गुड। ठीक है। अच्छा सर, आपने कोई सा साइकिल वाला इंसिडेंट शेयर किया था कि आपने कोई साइकिल खरीदी थी फिर इन्होंने रख दिया गुस्से में, जी जी तो जी। वो क्या इंसिडेंट था? क्या होता है सर कि इनकी एक चाहत रहती है कि ये जहाँ रखें उनकी चीजें उनकी वहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब घर पे सब मेंबर अलग अलग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी ये रहती है। घर के सामने जो जगह है वहाँ पे 3-4 व्हीकल रहते हैं, सभी को कभी भी निकल के जाना रहता है, तो सब इनको यही बोला करते थे यहाँ मत रखो भाई, हाँ। दूसरी जगह रखो। हाँ। दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पे हमारी कार खड़ी रहती तो उससे निकाल के ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कभी कार को स्क्रैच आ जाए, कभी कुछ हो जाए, जी, जी। इस डर से हमेशा वहाँ खड़ी करने से मना करते थे। जी जी। उनको सामने खड़ी साइकिल करनी थी और घर वाले उनको वहाँ खड़ी करने के लिए बोलते थे। एक बार वो साइकिल वहाँ जो गई हाँ कार के पीछे वाले हिस्से हाँ में, हाँ हाँ। तो वहाँ जाके फिर इन्होंने उसको हिलाना ही बंद कर दिया। ओके। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाले स्टाइल है। तो वो वहीं पड़े रहते थे, बल्कि गुस्सा करके कभी एक आध बार उसको बोलते भी थे कि चला छुट्टी है, निकाल चक्कर बाहर लगा। हाँ हाँ। चक्कर लगा के साइकिल वहां रख के छोड़ देते थे, पलट के भी नहीं देखते थे। ओके। कारण सिर्फ यही है। तो ऐसा कितने सालों तक साइकिल रखी रही वहाँ पे? और ये तो मतलब इस तरह के किस्से 2 बार हुए। 2 बार हो गए। मैं 2 बार वो साइकिल घर से मतलब किसी न किसी को दे हाँ, चुका हूँ। हाँ हाँ। तो एक तो 5-7 साल पहले की बात है, ओके। लाल कलर की साइकिल थी तुम्हारी। तो वो हमने जब इनने चलाना छोड़ दिया, खड़े खड़े हवा निकल जाती थी, टायर जी, पे जग जी। गए तो टायर फट गए, ओके ओके। धूल हो जाती थी, जंग लग जाता था। तो इसको बताते थे तू चलाता नहीं है भाई तो ऐसे खराब हो जाती है। हाँ हाँ। तो वो देरी ये 5-7 साल पहले की बात ओके है। ओके। अभी 3 साल पहले एक और साइकिल उनकी उसी तरह जी, से जी, जी। टोका टाकी की वजह से हाँ, हाँ, गुस्से में उन्होंने अंदर रख दी, तो फिर वो कभी छुआ नहीं उसको। ओके। तो वो 3 साल पहले मैंने वो भी साइकिल दे दी थी। तो इस बात को लेकर अभी क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने को प्रोग्राम के बाद? हाँ, ये तो मैं मानूंगा उस चीज को कि इतनी जी, जी। पुरानी बात, हाँ हाँ। 3 साल की पुरानी बात उसको अब याद आ रही है। मैं उसको डांटा करता था कि भाई गाड़ी साफ करना या गाड़ी अच्छे से रखना वगैरह। जी जी जी। अब उनको ये इच्छा वापस जागृत हुई है, मुझे कह रहे हैं कि पापा मेरे लिए साइकिल ला दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उसको अच्छे से रखूंगा, हाँ, हाँ। साफ करूंगा, ओके। और घर में चलाऊंगा भी, हाँ, हाँ, हाँ। मीनाल भी जाऊंगा जी। और ब्रेन योगा के लिए भी मैं इसी से जाऊंगा। इसी से चाहूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग योगा के लिए भी इसी से जाऊंगा। मतलब छोटे छोटे जो भी आसपास के एक्टिविटीज हैं वो सब मैं उन करूंगा, सब प्रॉमिस चीजों कर के रहे हैं लिए। वो। ठीक ठीक। और एक इसके ऊपर सबसे बड़ा तुक्का वो बताते हैं कि पापा इस बार साइकिल लाना तो ऐसी लाना जिसमें जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगता। गुड गुड। क्यों सुमन? गुड।
अच्छा सर, इसके इनके जैसे अभी ये साइकिल को लेकर बाहर जाने की बात करते हैं, तो ऐसा भी कोई चेंजेस आपको देखने को मिला है कि पहले बाहर जाने का कॉन्फिडेंस इनमें नहीं था और अब जाके उभर के आ रहा हो वो? हाँ, पहले जब हम ये साइकिल से इनका ट्रायल किया करते थे जी जी जी। तो हम इनको बोलते थे कि भाई चला मीनाल चला जा। हम्म। इतना भी हमने बोला कि तू आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। जी जी। लेकिन यहाँ से निकलते से वो बोलते थे वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, गाड़ियाँ रहेंगी तो मैं क्या करूँगा, ओके। और यहाँ से निकलूंगा तो वो उधर टर्न है, वहां से कोई आ जाएगा। मतलब सिर्फ सोच में ही वो घबराहट एक्सप्रेस करते थे और साइकिल को हाथ नहीं लगाते थे। ओके, ये चीज रही थी, तो इसको लेकर आप कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप तो बोल ही रहे कि मैं यहाँ भी जाऊंगा, खुद बोल रहे हैं आप। अच्छा, एक बार वो चीज शेयर कर देंगे सर, आपने भूलने वाली बात कही थी कि ये बाहर ट्रिप में जाते हैं और कुछ चीजें भूल जाते थे। हाँ, पहले थोड़ा केयरलेसनेस भी था और सामान के प्रति खुद चिंता रखते नहीं थे। जी जी। जो सामान दे दिया उसको अब कोई पहना देगा तो पहन लेंगे, ओके। बैग से निकाल दिया तो वापस रखने की तरफ कोई ये नहीं है। जी जी। और जिसने निकाला वही रखेगा, मैं क्यों करूँ, इस टाइप का तो दूसरों पे भी रखने लगे हैं। लेकिन इस बार जो 1 महीने के अंदर इन्होंने 2 ट्रिप किए हैं। जी जी। तिरुवनंतपुरम गए हैं और एक मुंबई गए हैं। जी। तो ये एक तो सेल्फ डिपेंडेंटली गए थे, अपना सामान खुद लेके गए थे। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज हम जरूर कह सकते हैं कि टूथब्रश से लेके मोबाइल चार्जर से लेके तो ट्रैक सूट तक, इसमें से कोई भी चीज न छूटी, न घूमी, न फटी। पूरी की पूरी चीजें साबुत वापस आई है। सब कुछ सही सलामत आई। और लोगों ने भी वहां से बताया कि जब ये वहां पे ड्रेस चेंज वगैरह करते थे तो ऐसा नहीं कि कपड़े फेंक के चले गए। ये जो ड्रेस चेंज करते थे उनको कितनी अच्छे से करते थे ये नहीं मालूम, लेकिन उसको तय करके बैग के अंदर रख के बैग बंद करके फिर जाते थे। वाह, ये चीज खास देखने लायक हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा अवार्ड है ये तो। वाह वाह, क्या बात है यार सुमन, डिसिप्लिन्ड हो गया जब। अच्छा सर, आपने कहा था कि इनका जो बैडमिंटन के शॉट्स हैं वो पहले कोई लॉलीपॉप शॉट्स होता है वो उतने इम्प्रूव नहीं हो पाते थे, ऑन नेट जाते थे। उसमें क्या चेंजेस आया है? उसमें चेंजेस आने की तो खास बात यह है कि अब वो शॉट का चयन करने लगे। पहले यह था कि अगर लॉलीपॉप शॉट मतलब हाई फ्लाइट वाली अगर शटल आ जाती थी तो इनको किसी भी तरह से शॉट मारना ही है। ओके। अब उसमें ये पक्का इसके बाद ही, मतलब ये योगा करने के बाद ही ये नतीजे मुझे दिखे हैं कि ये जब जाते हैं खेलते हैं इनके पास अगर जैसे शॉट आया भी तो ये उसको शॉट ना मार के अच्छी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं। कभी ड्रॉप शॉट खेल लेते हैं, कभी ऐसा सामने फील्ड देके कि जहाँ पे खिलाड़ी नहीं है ऐसी जगह पे भी दे देते हैं। जी जी। और सिर्फ उतना देने के बाद लोग सोचते होंगे कि बच्चा खेल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चूंकि वहाँ खेलने में हम दोनों ही पार्टनर रहते हैं, अपोजिट में कोई भी रहे, बिल्कुल बिल्कुल, वो शॉट मारने के बाद वो मुझे इस तरह से देखता है कि देखो बाबा मैंने ये क्या किया, सोचा नहीं था आपने वैसा किया, या फिर बताता है कि देखा बाबा जहाँ कोई नहीं था ना वहाँ शॉट मारा। अच्छा, ग्रेट। तो ये काफी मेजर चेंज है, इनके लिए भी पॉजिटिव रहा है। बिल्कुल। ये आपको थोड़ी जानकारी में लाना चाहूंगा सर, एक्चुअली ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं हमारी पूरी बॉडी से जुड़ी हुई और फाइन मोटर स्किल्स, ये उनमें चेंजेस होने के बाद ऐसा होने लगता है बच्चे के अंदर। और एक कुछ क्रिएटिविटी भी आती है, तो कोई चीजें दिमाग में अचानक आने लगती हैं, तो उस वजह से ये शॉर्ट्स के चेंजेस दिख रहे हैं हमको हैं। अच्छा सुधीर सर, आपने कुछ शेयर किया था कि जैसे अभी ये जब मुंबई ट्रिप में गए थे स्विमिंग में, तो पेरेंट्स का कुछ दूसरे बच्चों के पेरेंट्स का कुछ फीडबैक आया था कि सुमन काफ़ी केयरिंग है, वो कौन सा इंसिडेंट था? जी हाँ, ये तो हम लोग घर में जैसा इसकी चिंता करते रहते हैं, इसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं या इसको गाइड करते रहते हैं। जी जी। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये कभी इस टाइप का परफॉर्म कर सकता है। जी जी जी। लेकिन मुंबई से वापस आने के बाद वहाँ के जो साथ में पेरेंट्स भी गए थे, और सुमन तो अकेला गया था। जी जी जी। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का बहुत केयरिंग है और बड़ा व्यवस्थित और शांत रहता है और बड़ा व्यवस्थित काम करता है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे
जो रहने की जगह थी, हाँ हाँ वहाँ पे पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया था उन्होंने। कोच और एथलीट बस इतने ही रहेंगे। ओके। तो कोच के साथ में 3 बच्चे वहाँ थे। तीनों बच्चे, ठीक है। और उसमें सुबह उठने के बाद जैसे इनका टाइम था 8:30 बजे नाश्ता करने जाना है। जी जी तो जी। इनको खुद का टाइम, खुद की टाइमिंग पूरी मालूम रहती थी। पहले हाँ, उठ के नहा धो के हाँ हाँ। खुद का पूरा फ्रेश होके तैयार हो जाते थे। जी। और उसके बाद साथ में जो दोनों बच्चे थे वो जब नहाने जाते थे तो ये उनके साथ साथ बाथरूम तक जाना, ओके। उनके कपड़े या उनके सामान साथ में लेके जाना। जी 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 तो जी। वो अंदर नहा रहे हैं तो बाहर खड़े होके जल्दी कर भाई, नाश्ता खत्म हो जाएगा, इस टाइप के मतलब आवाज दे दे के उनको जल्दी हाँ, काम हाँ, करने के लिए उकसाना। हाँ हाँ। फिर वो जल्दी बाहर निकल आए तो दौड़ के मत जा, फिसल के गिर जाएगा। जी जी जी। इस टाइप का उनको बताना। फिर ओके। अगर बाथरूम में उनका कोई सामान छूट गया हो हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भी साथ में लेके आना और उनके ओके। पेरेंट्स को देना। मतलब काफी इतना- छोटी छोटी चीजों जी हाँ, की ये परवाह चीज- करी उन्होंने। और इसके साथ साथ अपन ये भी देख सकते हैं कि शायद फ्रेंडशिप की फीलिंग भी इनके अंदर बढ़ती हुई नजर आ फ्रेंडशिप रही है। वास्तव में देखने लायक है। अभी हाँ, भी हाँ। अगर हम लोग जैसे मिलते भी हैं उनसे जी तो ये तीनों बच्चे आपस में बहुत बात करते हैं। और बल्कि ये कहा जाए कि दोनों बच्चे इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके ओके ओके। हालांकि एक्सप्रेशन में वो भी बहुत कम है, लेकिन हम्म। इन लोगों की बातें आपस में इन लोगों को बराबर समझ में आती है और ये बिल्कुल, बराबर बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, देते हैं। और ये बिल्कुल। उकसाता भी है उन लोगों को हाँ, कि हाँ, हाँ बस बात करो। हाँ। पहले क्या पोजीशन थी सर फ्रेंड्स के साथ इनकी, मतलब क्या इतना अपन देख पाते थे, ना, इतना ना, ना। खुलापन? पहले तो बस ये है कि हाँ, अगर हाँ। कोई फ्रेंड आ भी जाए या कोई पहचान का आ भी जाए हम्म। तो बस ये नमस्कार हुआ, हाँ, तो उसके हाँ, बाद ये अपने बैठे हुए। ओके। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि जिस ओपननेस की आप इतने सालों से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो अभी खुल के वो चीज होने लगी है। जी हाँ, जी हाँ। ये तो अभी मैं वास्तव में नजर आ रहा है मुझे काफी। मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ। जी जी जी। लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर करना हाँ, और आगे भी कुछ उनसे बार बार मिलना। जी जी जी। कोई इवेंट पर्टिकुलर ध्यान में रख के हाँ। पापा अपन वहाँ जाते थे ना, जी। अब ये आ गया है हाँ। तो अपने को वहाँ जाना चाहिए। हाँ। ये चीजें अब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए अपनी इच्छा जता रहे हैं। ओके, गुड। काफी अच्छे चेंजेस है। अच्छा, तो इसमें आप और बताना चाहेंगे कि इन्होंने कौन कौन से कंपटीशन को अभी फेस किया है, चैंपियनशिप को? चैंपियनशिप में अभी तो बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में गए ही थे। जी जी जी। उसके जस्ट बाद स्विमिंग का भी नेशनल इवेंट हुआ था। जी जी जी। उसमें भी ये गए थे। हाँ। उसमें भी इनको, अब क्योंकि इन लोगों के लिए तो लिमिटेड रहता है, जी। दो इसमें ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। जी हाँ। तो ठीक है। वो लिमिटेड होने की वजह से इनको फिर 2 इवेंट में ही हमने पार्टिसिपेट कराया था। जी जी जी। फ्री स्टाइल में और ब्रेस्ट स्ट्रोक में। तो उसमें क्या रिजल्ट रहे अपने दोनों चैंपियनशिप में? ये थोड़ा अलग टाइप का था, मतलब असेसमेंट करने वाले कुछ और भी असेस कर सकते हैं। जी जी। लेकिन फ्री स्टाइल में ये बहुत अच्छे हैं। ओके। लेकिन हो सकता है सामने खिलाड़ी अच्छे मिल गए हों। हाँ। पर उसमें ये तो 4th पोजीशन लाए हैं उसमें। ओके ओके ओके। लेकिन ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है जिसमें हम इनसे मेडल की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन ब्रेस्ट स्ट्रोक में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। नाइस नाइस। ये स्विमिंग में रहा है अपना? हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जो है ये स्विमिंग में आया अभी। ओके ओके। और बैडमिंटन में क्या रिजल्ट रहा है इनका? बैडमिंटन में तो वास्तव में कमाल कर दिया इन्होंने कि सिंगल्स में गोल्ड मेडल लाए हैं। सिंगल्स में गोल्ड मेडल। ओके। हाँ, वो तो नेशनल चैंपियनशिप थी। जी जी जी। वो तो मतलब 22 स्टेट और तकरीबन 200 के आसपास खिलाड़ी थे लगभग। ओके ओके। उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ले आए। हाँ। वो बहुत अच्छी बात है। और डबल्स का इवेंट भी किया था इन्होंने। हाँ। और डबल्स के इवेंट में इनको वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। डबल्स में सिल्वर मेडल। जी हाँ। और उसके साथ में हाँ। सबसे बड़ा कमेंट जो इनके साथ गए थे, जी जी जी। उन्होंने बताया कि भाई इनकी कमांडिंग तो बहुत अच्छी थी, इनका गेम भी बहुत अच्छा था। जी, जी, अगर जी। दूसरा खिलाड़ी भी हमारा अच्छा होता ना, हाँ। तो हम इसमें भी गोल्ड ही लाते। वाह वाह। तो ये कुछ आपने लीडरशिप क्वालिटी भी शेयर की थी इसको लेकर? हाँ, ये चीज तो बहुत ही मतलब हमारे लिए तो काफी सोचने या देखने वाली प्राउड वाली बात है। जी जी जी। तो डबल्स का मैच हमने उसका वीडियो देखा था। ओके। तो हमारे लिए ये छोटा बच्चा जो है ये बच्चा ही है, लेकिन वहां पे ग्राउंड में हमने जब इसको देखा, हाँ। तो ये इसमें की जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जैसे हाँ। दोनों खड़े हैं, दोनों कोर्ट के अपने अपने पोजीशन में वो खड़े हैं। जी जी तो जी। वहां पे
सर्विस इनके हाथ में आई। Okay. तो वो बाकायदा उस पीछे जो पार्टनर था उसको बोला थोड़ा लेफ्ट सर को थोड़ा पीछे हटो, इतने पास मत खड़े रहो। Okay. उसको पोजीशन करके फिर उसके बाद ये सर्विस किया करते थे। तो वो चीज आपने उस समय रियलाइज की? जी हाँ जी। इसके पहले तो मतलब ये चीज हम उसके साथ करते थे। हाँ। अभी तक इनने की नहीं थी, लेकिन हमको ये उस गेम में अब इवेंट में उसने किया। ये एक सोचने की बात है, वरना तो क्या है कि इवेंट में तो आदमी वैसे ही घबरा जाता है, खुद की पोजीशन समझ में नहीं आती, लेकिन इनको अपनी तो अपनी साथ में दूसरे की पोजीशन भी आती। परिवार को लेकर इनकी जो केयरनेस थी वो आपको कैसे पता चली? आप बोल रहे थे फोन पे कोई चर्चा हुई थी जब उन्होंने मेडल जीता था, वो कौन सा किस्सा है? वो तो अभी तक का मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो डायलॉग जो है मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा पुरस्कार है एक तरह से। जी। ये कभी इस तरह से बात करेगा या इस तरह के एक्सप्रेशंस या इस तरह की सोच इसकी होगी, मैंने आज तक नहीं सोचा था। ये बात है जब मुंबई में स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए ये गए थे, वहाँ पे इनको जब पूरा टूर्नामेंट होने के बाद अवार्ड सेरेमनी हुई जी, तो पूरे टाइम तो हम लोग जाकर फोन नहीं करते थे। जी। अवार्ड सेरेमनी के बाद हमने इनको फोन किया, तो थोड़ा बात करने में थोड़ा डल थे उस रोज। ओके। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे हो? बोले सब बढ़िया है, ठीक है। भाई अवार्ड क्या मिला यार कि खाली हाथ आ रहा है, कैसा क्या हो गया? ओके। तो बताया बिल्कुल डल इसमें कि ब्रॉन्ज मिला है बाबा, और एक में 4th पोजीशन आई मेरी। ओके। उसने जो बताया बराबर मैंने अपनी तरफ से मुझे तो खुशी थी। और मैंने फोन पे ही उसको बहुत खुशी एक्सप्रेस की और मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किया बेटा, अवार्ड लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरा बोलना रुका उसके बाद उसने पूछा बाबा आप खुश हो? मैंने कहा हाँ बेटा, तू तो अवार्ड लेके आया है, मैं कैसे नहीं खुश होऊंगा? मेडल तो बहुत बड़ी बात है यार, खुश तो लेके आ रहा है तू। ओके। मेरा डायलॉग खत्म होने के बाद इसने जो बोला, वास्तव में मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वो आप खुश हो, परिवार खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। वाह क्या बात है, इतनी सोच, ग्रेट। परिवार के लिए इतनी सोच, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सर ये तो। गुड। वाकई में मतलब आप एक फैमिली के रूप में भी ये महसूस करने लगे कि यार हम मेरे से भी फर्क पड़ता है और उससे भी ये चीज है। बढ़िया यार सुमंत, हर चीज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपके। गुड। अच्छा सर, मैं ओवरऑल जानना चाहूँगा जैसे कि ब्रेन योगा प्रोग्राम को जब हमने पहले डिस्कस किया था इनके पार्टिसिपेशन से पहले, तो पार्टिसिपेशन से पहले और बाद में जो आपने जो एक्सपेक्टेशन पहले की थी, तो बाद में आप ओवरऑल क्या पाते हैं, मतलब कितना फुलफिलमेंट पाते हैं उस एक्सपेक्टेशन का? और साथ में आपने ये भी कहा था कि आप इनके लिए लगातार कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, इसलिए आपने ट्राई के रूप में इसे भी लिया। तो हमेशा जहां आपकी जो एक्सपेक्टेशन रही थी, क्या आपको वैसा ही यहाँ पे भी मिला या कुछ अलग मिला? कैसा ओवरऑल रहा, वो चीज़ थोड़ा जानना चाहेंगे। स्पेशल फील्ड में काम करने वालों के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जी, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, जी, उसमें अधिकतर लोग मुझे ऐसे मिले कि 2 महीने से लेके ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक जी वो अपनी तरफ से जो भी जिसे ट्रेनिंग कहा जाए स्पेशल बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग देते थे, और उसके बाद ये कह देते थे सब हम लोगों का कोर्स इतना ही था, हमारे पास इतना ही डेवलपमेंट हो सकता था, अब इसके बाद आप किसी और को देखें। जी। इसलिए मैं अब इस लाइन में ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता था। जी। कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहता था जिससे इसको लाइफ लॉन्ग भले ही ना मिले, लेकिन लंबे समय तक जो ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर जल्दी से किसी चीज़ का असर होता नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। जी। जब से मिड ब्रेन ज्वाइन किया मैंने, ब्रेन योगा जिसे आप कह रहे हैं वो किया है, उससे जो फर्क मुझे देखने में आ रहा है, जैसे इनका लोगों के साथ मिलनसारता बढ़ना, नींद कम होना, कुछ करने की इच्छा होना, अपने मन की बातें एक्सप्रेस करना, जैसे अभी मैंने साइकिल वाला किस्सा आपको बताया, या बाहर जाने वाला किस्सा आपको बताया, पिक्चर देखने वाला, ये भी एक मतलब एक ऑप्शन आने लग गए हैं कि पिक्चर देखना है करके। बिल्कुल। बल्कि मुझे ये बोलते भी है कि बाबा आप मुझे टॉकीज में छोड़ देना, मैं देख लूंगा, पिक्चर से बाहर निकलूंगा, मैं आपको फोन करूंगा तो आप मुझे लेने आ जाना। कॉन्फिडेंस लेवल इतना आ गया है। गुड। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे इनसे एक्सपेक्टेड थी, मैं इनमें लाना चाहता था। और ये डेफिनेटली ब्रेन योगा के बाद ही, मिड ब्रेन ज्वाइन करने के बाद से ही हमको मिली है। और सबसे बड़ी बात तो मैं मतलब इस एजेंसी के हमारे साथ में टर्म्स को इतना लंबा जाने के बावजूद भी
ये एजेंसी आप लोगों का हमारे साथ लगे रहना और उसमें भी इनके डेवलपमेंट के लिए नए नए सजेशंस जी प्रोग्राम्स लेके आना, जी, जी, ये जी। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने अभी तक किसी से पाया नहीं था। जी जी जब शुरू में आपसे इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा और इतना इनोवेटिवली आप कुछ करोगे आप, जी। लेकिन आप अभी तक लगे हुए हो, वास्तव में आप जी, धन्यवाद जी। के पात्र हैं और मैं आई एम गेटिंग मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ओके ओके सर, इसके लिए मैं ब्रेन योगा टीम और मिडब्रेन एकेडमी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर कोई संदेश जो आप स्पेशल केस में जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए देना चाहेंगे, ताकि वो भी आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हाँ सर, मैं इस मामले में तो ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे ठीक है, अगर आपको दुनिया भर के सामने किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में पिछड़े हुए नज़र आते हों, समझ इनकी कम हो, तो भी समझ तो है और फिजिकली ये उपस्थित भी हैं आपके सामने। अगर आप मन लगा के इनके पीछे काम करने के लिए पूरी हिम्मत से और संयम से लगे रहेंगे तो ये निश्चित है आपको नतीजा देंगे। जैसे सुमन के बारे में मैंने देखा, हाँ। स्विमिंग या बैडमिंटन, इसको भी अगर आप देख लें तो ये एक्टिविटी मैंने शुरू की थी लगभग 2000 के आसपास जी। नतीजे 2016 में आ रहे हैं। ओके। लेकिन आए हैं बिल्कुल आए हैं और ये अभी और उसके आगे करने की हिम्मत रखता है और बोलता भी है कि मैं और करूंगा। तो माता पिता का संयम और माता पिता की हिम्मत ही इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। जी जी, अगर बिल्कुल। माता पिता जरूर इसमें मदद करते रहेंगे और संयम नहीं छोड़ेंगे तो बच्चा डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगा। और जैसे हमको आप लोग मिले हैं जी, वैसे जी। कहीं ना कहीं से मदद तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान सर। खुद तो नहीं आता, किसी न किसी को तो जरूर भेजता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुमंत के लिए सर बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका और मैडम का जितना सपोर्ट रहा था उस वजह से हम इसमें और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हो पाए हैं और आगे भी मुझे खुशी होगी कि इसके लिए कि ये और अचीवमेंट्स हासिल कर सके और मैं जितना सपोर्ट करूँ तो मिडब्रेन एकेडमी हमेशा साथ रहेगी सर। जी जी सर, आप लोग Thank you, जितना sir. एफर्ट कर रहे हैं उससे मुझे और उम्मीद है। जी जी आप लोग भी हमारा साथ जरूर आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हमें आपसे और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। उसकी कोई हम काफी उम्मीद कर रहे हैं आपसे। चलिए, शुक्रिया सर पूरा फीडबैक के लिए। मैं आपका और सुमंत का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।